Hi. So in today's UPSC CSAT 2023 क्वेश्चन which is actually for the CAT 2023 and बाकी एग्जाम्स के लिए भी क्वेश्चन है, मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट मेरे क्लासरूम से या मुझे लगता है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्लासरूम से क्वेश्चन आया है। लोग बोल रहे हैं CSAT बहुत ज़्यादा टफ आया है, बट एक्चुअली ये बहुत बेसिक से क्वेश्चन हैं। मैं आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा इस क्वेश्चन का, देन उसके बाद मैं आपको एज यूजुअल होमवर्क दूंगा। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से समझोगे तो आप होमवर्क सॉल्व कर पाओगे, एल्स होमवर्क सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो ये कंप्लीट लर्निंग है। इफ यू टारगेटिंग कैट 2023 या किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, इस सीरीज को फॉलो कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, देन उसके बाद कॉन्सेप्ट पूरा देखना और लास्ट में 2 होमवर्क्स हैं उसे भी सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन की कहानी पे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ईच डिजिट ऑफ अ 9 डिजिट नंबर्स, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट नंबर है, वो सारे के सारे 1 है। मतलब मेरे पास 1 9 टाइम्स लिखा है। अगर ये अपने आप को खुद मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई सेल्फ मल्टीप्लाई जब भी होता है इट मींस ये स्क्वायर होता है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देन पूछा है सम ऑफ डिजिट्स क्या है। तो मैं पहले आपको मेथड 1 बताता हूं जो बाकी लोग भी आपको बताते हैं कि देखो बॉस, 1 स्क्वायर इज 1, 11 स्क्वायर क्या होता है 1 टू 1, जितने 11 लिखे हैं आगे बढ़ना है, डाउन होना है। ट्रिपल वन स्क्वायर क्या होती है, दैट इज 1 2 3 2 1। बट आपको इतना बता के वो बोलते हैं क्या कि जो देखो 9 टाइम्स आया तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाओ, फिर डाउन हो जाओ 8 7 6 5 4 3 2 1। यही हमारा होगा और हमें इसमें क्या निकालना है, सम ऑफ नंबर्स। तो देखो सम ऑफ नंबर्स निकालना बड़ा नॉर्मल सा तरीका है। अगर मैं 1 टू 8 तक का समेशन निकालूं तो ये सिग्मा एन होता है। सिग्मा एन इज व्हाट, एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये जो वैल्यू होगी 8 इंटू 9 डिवाइड बाई 2। अगर मैं इसका भी समेशन निकालूं तो ये जो वैल्यूज होगी 8 इंटू 9 बाई 2 और बीच में क्या है 9 है। हमें इस तीनों को ऐड करना है। अगर आप इस दोनों को ऐड करोगे तो ये क्या होगा 8 इंटू 9, बिकॉज हाफ हाफ तो 1 बनेगा प्लस 9। अगर मैं इसमें से 9 कॉमन निकालूं तो ये 8 प्लस 1 दैट इज 9 इंटू 9 81 होगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 81। अब मैं इसको कॉन्सेप्ट में शॉर्टकट भी आपको बता देता हूं कि आपको समझ में आएगा, लेकिन ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 1 डॉट 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 1 1 होल स्क्वायर का अगर आपसे पूछा जाए सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, तो ये एन स्क्वायर होता है। एन कितनी बार 1 कितनी बार आया उस पर डिपेंड करता है, बट ये एन जो है ये 1 और 9 के बीच में होना चाहिए। ये रख लो। मतलब 1 अगर 9 टाइम्स आया है तो आपका परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू ये होगी, समेशन ऑफ डिजिट्स 9 स्क्वायर 81 होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितनी होगी। तो देखो इसमें 1 डिजिट्स है, इसमें कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट्स हैं, इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें आपके टोटल 5 डिजिट्स हैं। नंबर ऑफ डिजिट्स होती कितनी है 2n माइनस 1। नंबर ऑफ डिजिट्स इतनी ही होती है, इसे याद रख लेना। लाइक अगर ये 2 इंटू 1 माइनस 1 यही होगा, ये 2 इंटू 2 माइनस 1 जहां पे n क्या है नंबर ऑफ वंस है। बट ये बहुत हाफ कॉन्सेप्ट है, मैं इसको कंप्लीट करता हूं क्योंकि आपको होमवर्क सॉल्व करते समय इस पूरे कॉन्सेप्ट की जरूरत होगी, एल्स आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं। तो जैसे मैं आपको ये बताता हूं, बाकी लोग आपको एक गलत चीज बताते हैं, तो इस प्लीज गलत चीज को आप समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं गलत करोगे। लोग बोलते हैं 1 2 3 होल स्क्वायर क्या होता है 1 2 3 2 1। देखो ये गलत है। मैथ्स कभी भी राइट हैंड से स्टार्ट नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए 25 प्लस 79 का समीशन क्या, तो आप ऐसा थोड़ी करते हो कि 9 यहां और यहां 14, ऐसा नहीं करते हो। मैथ्स हमेशा लेफ्ट हैंड से स्टार्ट होती है। 1 2 3 2 1 आंसर सेम सेम आया, बट हमेशा आप राइटिंग लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हो कॉन्सेप्ट के लिए। तभी आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ पाओगे, एल्स समझ नहीं पाओगे। लाइक 1 1 1 1 4 टाइम्स 1 का होल स्क्वायर को हम लिखते क्या है 1 2 3 4 3 2 1। तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 3 2 1 इधर से क्यों नहीं आया। मैथ्स हमेशा इधर से स्टार्ट होता है, मैथ्स हमेशा राइट हैंड कैलकुलेशन चलती है। दिस इज वन थिंग। मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि हम इसको करते कैसे हैं। तो ये जो आपका है 1 1 1 4 टाइम्स अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेसिक कैलकुलेशन से ये 1 1 1 देगा। अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ क्या होगी 1 होगी। अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगी। अगर मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा।
ऐड करते हैं तो यहाँ 1 होता है, इस दोनों को ऐड करके 2 देन 3। देखो आप समझ रहे हो, मैथ्स राइट से स्टार्ट होती है। 4 3 2 1। आप पूरे कॉन्सेप्ट को देखोगे तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। आई होप आप समझ चुके हो। मैंने जो भी बताया है वो क्या बताया है, अप टू 9। तो मैं आपको इस पूरे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देता हूं। व्हाट हैपेंस इफ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1 1 हैपेंस 10 टाइम्स का होल स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा। तो जो जिनका भी कॉन्सेप्ट हाफ है उस क्वेश्चन को गलत करेंगे, इसको मान लो। तो अगर ये जो भी मैंने लिखा है, दैट इज जो भी बंदे आप जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 9 जाओ रिपीट हो, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन अप टू 9 है। अगर 10 होगा तो आप प्लीज लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 को सर्कल करना, फिर से लिखना 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही लिखना। मैंने 9 को सर्कल क्यों किया, इसका कॉन्सेप्ट यहां पे छुपा हुआ है। देखो मैथ्स हमेशा राइट हैंड से स्टार्ट होती है, 5 प्लस 14 होगा, बट हम 14 लिखते हैं सिंगल डिजिट और 1 कैरी जाता है। अगर आपका डबल डिजिट का समेशन आता है तो आप 1 कैरी करते हो, तो ये 1 कैरी होगा 7 टू 9 और 1 कैरी क्या हो जाएगा 10। तो आपके दो कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट, आप हमेशा राइट हैंड से काम करोगे, अगर डबल डिजिट होगा तो सिंगल डिजिट को लिखोगे और सेकंड डिजिट कैरी जाएगा। तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का आप जीरो लिखोगे, इस 1 को यहां कैरी करोगे। तो ये 1 प्लस 9 10 हो जाएगा, 10 का जीरो लिखोगे, इस 1 को यहां कैरी करोगे तो ये 9 होगा, और उसके बाद 7 6 5 4 3 2 1। तो ये जो वैल्यूज है, ये 1 अगर 10 टाइम्स आया तो इसका परफेक्ट स्क्वायर है। विच वन इज 1 2 3 4 5 6 7 9 0 0 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये आपका 100% कॉन्सेप्ट है। इफ वी हैव 1 मल्टीपल टाइम्स लिखा हो, उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का। पहला आपके पास शॉर्टकट था, इस शॉर्टकट के थ्रू आप आंसर निकाल सकते हो। आंसर क्या होगा, एन स्क्वायर 81। अगर आपको ये पता है तो 5 सेकंड का क्वेश्चन है। बट इसके लिमिटेशन क्या है कि मैं मैक्सिमम 9 टाइम्स ही जा सकता हूं। अगर 9 टाइम्स से ज्यादा आएंगे तो प्लीज रिवर्स लिखना, अप टू 10 जाना, बिकॉज 10 टाइम्स है, 11 होगा तो अप टू 11 जाएंगे, 9 10 11। जब भी डबल डिजिट नंबर्स आएगा उसको सर्कल करेंगे, और वो सर्कल्स आपका कैरी फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट को पूरा करता है। तो आई होप आप समझ रहे हो कि कैसे बनना है कैसे नहीं बनना है। ये होमवर्क 3 आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, दैट इज द थर्ड वीडियो ऑफ सी सैट। और ये सी सैट नहीं है, ये एप्टीट्यूड के पेपर्स के हैं। व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स, अगर ये 8 टाइम्स लिखी हुई है, हमें सम ऑफ डिजिट्स चाहिए। व्हाट इज सम ऑफ डिजिट्स अगर ये 3 3 3 12 टाइम्स लिखा है। कॉन्सेप्ट आपके पास है, आप आंसर को कमेंट में पोस्ट कर देना। और जो होमवर्क 2 जो था, जिसका वीडियो अपडेट है, आप देख लेना। उसमें जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो 5 और 555 है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना।